डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई देर तक चर्चा चली है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कांग्रेस के गोहाना से विधायक है जगबीर मलिक, उनसे बात करते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से जो है हर मुद्दे पर ये डिस्कशन हुआ है। पहले अविश्वास प्रस्ताव लेने की बात हुई है, किस ढंग से उसको करना है और किन किन मामलों को उसमें उठाना है। इसके अलावा जो कॉल अटेंशन मोशन है, किस किस विषय पर भ्रष्टाचार है और मामले हैं, उन सारे मुद्दों पर जो है ये डिस्कशन हुआ है और किस ढंग से जो है इसमें किस को किस सब्जेक्ट के पर जो है करना है, काम करना है, वो सारा डिस्कस हुआ है। आप पिछली बार आखिरी बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, विश्वास प्रस्ताव, वो साल 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार के समय पर आया था। आप तब भी विधायक थे और आज दोबारा जब इस अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है तब भी आप विधायक हैं। तब क्या हुआ था कि जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानना चाहता तब वो संख्या के बल पर था। संख्या में जो है बीजेपी ने, जो चौधरी बंसीलाल ने बीजेपी के मंत्री ज़्यादा बनाए, उनको हक ज़्यादा दिया, जो उनकी रेशो थी, बंसीलाल जी ने हर ढंग से जो है वो किया था। लेकिन जब बीजेपी ने एक वायदा कर दिया ओम प्रकाश चौटाला को, अगर हम जुलाई के एक डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख तक बंसीलाल की सरकार को गिरा देंगे। बहुत कोशिश की गई, सरकार नंबर के बल पर गिर नहीं पाई। आखिर में बीजेपी ने जो है सपोर्ट विड्रा कर दी चौधरी बंसीलाल से, उससे उनकी संख्या जो है कम होगी और उन्होंने जो है वहाँ विधानसभा में वो गए नहीं, इस्तीफा भेज दिया। तो आज कांग्रेस के पास 30 विधायकों की संख्या है। एक दो विधायक जो आपकी मीटिंगों में शामिल नहीं होते, चलो वो भी मान लेते हैं कि वो आपके साथ ही है। बाकी कितने विधायक जो दूसरी पार्टियों के निर्दलीय वो आपके साथ है, विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के साथ आ सकते हैं? देखिए, अंदरूनी तौर पर तो लोग इस किसान बिलों पर जो है, इन कानून पर जो है अंदरूनी तौर पर विधायक बहुत खिलाफ है और वो चाहते भी हैं। अब उनकी आत्मा कहाँ तक जवाब देगी, वो अपनी आत्मा की आवाज़ पे काम करेंगे या वो लालच में इस सरकार से चिपके रहेंगे, ये देखने की बात है। अब उनकी आत्मा यदि सही आत्मा के हिसाब से काम करते तो हमारी संख्या मेजॉरिटी हो जाएगी। नहीं, आपका जो 30 विधायकों के बूते आपकी पार्टी जो है विश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है, मकसद क्या है इस विश्वास प्रस्ताव का? मकसद ये है कि जो लोग, जो विधायक पब्लिक में जाकर किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है, उनको एक्सपोज करने के लिए कम से कम उनका पता लग जाएगा अगर ये काली भेड़े कौन जो है इनके हक में है, कौन वास्तव में खिलाफ है। वहाँ वोटिंग होगी, उसमें पता लगेगा कौन। जैसे सांगवान थे, इंडिपेंडेंट थे, विधानसभा में किसानों के, मोदी के हक में बोले, किसान कानूनों के हक में बोले, लेकिन लोगों ने बताया अब वो अब किसान कानूनों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मतलब उनकी आत्मा ने ये गवाही दी कि भाई तू गलत था वहाँ विधानसभा में, यहाँ ठीक है, पब्लिक की जो बात है किसानों की इसमें ठीक है। इसलिए बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका अंदरूनी तौर पर ये कहते हैं कि ये जो है गलत है, तो हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। वो तो साफ आए किसानों के हक में है या किसानों के खिलाफ। मलिक साहब, 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। बीजेपी के नेताओं ने, अब बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई है कि किसानों को समझाने की, एक तरह से कवायद जो दोबारा से शुरू कर रही है बीजेपी। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें बैठक में बड़ी देर तक चर्चा हुई है। बीजेपी के तमाम नेता उस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद थे, तमाम सांसद भी मौजूद थे। देखिए, मैं आई हैव गॉन थ्रू द ऑल क्लॉजेज ऑफ द एक्ट्स। तीनों कानूनों के एक एक क्लॉज को मैंने कई बार पढ़ा है। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं जो किसानों के हित की बात हो। ये तो केवल कानून इसलिए करे गए हैं कि ताकि ये सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, कुछ लोगों की मोनोपोली हो जाए, वो अपने ढंग से रेट फिक्स करें, अपने ढंग से मार्केट में रेट फिक्स करें, अपने ढंग से प्रोक्योरमेंट के रेट फिक्स करें। सिर्फ ये है। और ये जो बैक आने वाली बात रही है जो उनका है ना, तो उनको समझ में आ गई, किसानों को ये कानून की समझ है। आप ये बताइए, हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बार वकील, दिल्ली के वकील, वो सब ये सपोर्ट कर रहे हैं। वकील तो इस बात को जानते हैं, भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो तो क्या इसमें वो था, यदि इसमें सही गलत सही होते तो वो सपोर्ट क्यों करते? तो उनको पता है कि इसमें इससे किसान नहीं, किसान के अलावा
गरीब आदमी मजदूर जिसके लिए खाने के लिए जो पैक्ड आटा खरीदेगा ना अंबानी अडानी का, तब पता लगेगा 100 रुपये किलो 50 रुपये किलो आटा लेगा। तो इसलिए मजदूर का, गरीब आदमी का, किसान के पास पैसा नहीं होगा तो ये दुकानदार कहाँ से अपनी सेल करेंगे। छोटा दुकानदार ये जो छोटे शहरों में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये है, इनके लिए ख़रीदार नहीं मिलेगा। किसान है जो बेसिक चीज़ है, हरियाणा में किसान पर आधारित है ये सारी। तो इसलिए ये जो कानून है ये सब वर्गों के लिए, सब जातियों के लिए ख़तरनाक है। देखिए पेट्रोल आज जो है 100 से पार है, डीजल की 90 रुपये का आ गया। मैं एमपी में भी गया था, वहाँ तो और भी ज़्यादा महंगा है। इतना भाव कभी नहीं आया हुड्डा साहब के टाइम में। जब हम सरकार में थे हमने सारे देश में घूम के देखा था, हरियाणा में सबसे कम डीजल का रेट था सारे देश में, हरियाणा का सबसे कम रेट था। आज वेट जो है डबल कर रखा है, एज एक्साइज ड्यूटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डीजल पर, पेट्रोल पर जितना टैक्स लगा रखा है वो टैक्स भी अदा कर देना तो लोगों को रिलीफ मिल जाए। ये सिर्फ सरकार इस टैक्स पर, डीजल और पेट्रोल के टैक्स से देश को चलाना चाहते हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी जब डीजल उसको इतना महंगा मिलेगा। तो ये तो सारा जो है सरकार जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी डीजल बेचकर लोगों का तेल निकाल के जो है सरकार चलाना चाहती है। डीजल पर पहले जो सब्सिडी थी क्या पैटर्न था कांग्रेस की सरकार में, जो डीजल पे सब्सिडी मिलती थी? डीजल पे जो है, डीजल पे वेट जो है 9 पॉइंट समथिंग था, आज 18 के करीब हो गया। तो ये आधा रेट हो जाता है। अब 80 रुपये में, 90 रुपये में से आप 8% का हिसाब से घटा दो तो उसका रेट 8 रुपये घट जाएगा तकरीबन। रिक्शा, आखिरी सवाल है, बीजेपी की सरकार जो हो 1.5 साल से सरकार चल रही है प्रदेश में, आज तक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने कोई उपलब्धि की हो। उपलब्धि के अलावा इन्होंने ऐसे काम जरूर कर दिए जो पिछली सरकारों में विकास के काम थे, उन स्कीमों को ख़त्म कर दिया। नई स्कीम तो लाने की बात अलग है, पुरानी सारी स्कीमों को ख़त्म करके और ये सरकार जो नया कोई काम नहीं करे। गरीब आदमी हम पूछते हैं तो ये कहते हैं हमारे लिए कोई काम नहीं किया। कर्मचारियों से पूछते हैं, कर्मचारी सारे हैं, और ख़ासकर बेरोज़गार युवा कितने, चाहे हिंदी पीजीटी है, चाहे इंग्लिश पीजीटी है, चाहे ड्राइंग टीचर हटाने की बात है, चाहे पीटीआई हटाने की बात है, ग्रुप डी के खिलाड़ियों के हटाने की बात है, इन्होंने नौकरी हटाई ज़्यादा है, लगाई कम है। तो इस प्रकार ये पहली सरकार है जो इन लिस्टों को कैंसिल करने लग रही है। तो इसलिए ये सरकार का कोई किसी फ्रंट पर भी कोई काम नहीं है। तो कांग्रेस जो महंगाई है या बाकी तमाम मुद्दे हैं, क्या उन पे कोई अब धरने प्रदर्शन एक बार किए थे, क्या दोबारा भी कोई किसी तरह के धरने प्रदर्शन? नहीं, हम सारी इस चीज़ को अब लगा पार्टी लेवल पर शहरों में उठा रहे हैं, इसको पैदल मार्च कर रहे हैं और दूसरा सिस्टम कर रहे हैं, और विधानसभा में इन मुद्दों को उठाएंगे सारी चीज़ों। अबे चौटाला के इस्तीफे को किस तरह से देखते हो? जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं एक नंबर जो है विपक्ष का कम हो गया। हाँ, तो ये तो अब चौटाला जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए इस्तीफा दिया, ना कि किसानों के हित की कोई बात नहीं है। ये विधानसभा में होते सपोर्ट करते और किसानों की आवाज़ उठाते, अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात भी रखते। तो एक विधायक जो है इस्तीफा देगा, यदि हम सारे इस्तीफा दे दें, उनको कहने वाला कौन होगा विधानसभा में? विधानसभा में उनका अकेले का राज होगा। तो ये तो खुलेआम छोड़ना, भागना इससे, ये मैं समझता हूँ ये गलत है। खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, किसानों के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए खड़े होकर। अबे चौटाला तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के सारे एमएलए अगर इस्तीफा दे देते सरकार अपने आप गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी वो बता दो, फार्मूला बता दो कैसे गिर जाएगी। कांग्रेस के तो दे देंगे, आज दे देंगे, गिरवा दो, कौन गिराएगा? ये बिल्कुल कपोल कल्पित बात है, कोई सरकार इस ढंग से नहीं करती। हम तो इनको पब्लिक में ये दिखाना चाहते हैं कि आ जाओ भाई, जो किसानों के हित में है, जो खिलाफ है। यदि उनकी आत्मा सही होगी, आत्मा की आवाज़ से वोट देंगे तो सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।